तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डेवोलरी पे। तो अब तक आप लोगों ने कहीं ना कहीं इस न्यूज़ को तो सुन ही लिया होगा कि फाइनली अब यूएनएससी में रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं। लेकिन अभी जैसे भारत ने कल्पना की थी कि हाँ रिफॉर्म्स अगर होगा तो भारत को भी जो है वो वीटो मिल सकता है, ऐसा अभी होता नज़र नहीं आ रहा। और जिस तरह का प्रस्ताव अभी करंटली आया है ना, मुझे नहीं लगता अगर ये पास हो गया तो फिर से 30-40 सालों तक भारत के पास वीटो पावर आएगी भी। अब देखो आसान भाषा में इस चीज़ को समझो कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। इन लोगों का कहना है कि जो जो अभी करंटली इनके पास वीटो पावर है यूएनएससी में, इन देशों का, कि जो है यहाँ पर हम लोग जो है वो परमानेंट सदस्य जो है देश यहाँ पे उनकी सीट जो है उनको बढ़ा देते हैं। हम 25 से 26 जो है वो देश यहाँ पे करते हैं, लेकिन वीटो पावर जो है सभी के पास नहीं रहेगा। वीटो जो है वो हम 5 देशों के पास ही देगा। उसके बाद फिर देखिए एक प्रस्ताव आया। इस प्रस्ताव में क्या कहा गया, अब मैं ये बात काल की बात बता रहा हूँ आपको। इसमें कहा जाता है कि यहाँ पे जो मुख्य अभी जो भागीदार देश हैं जो कि इसमें मांग कर रहे हैं, उसमें आपको मिलेगा जर्मनी, जापान, भारत और ब्राज़ील। जिसमें देखिए भारत जो है वो सबसे अधिक, अगर आप देखो तो इसी की संभावना बन रहा है कि अगर मिल भी सकता है वीटो तो भारत को ही, क्योंकि भारत के मत देने वाले जो देशों में उसमें सिर्फ अगर आप चीन को छोड़ो तो सभी भारत को मत देने वाले देश हैं। लेकिन वहीं अगर आप दूसरे तीसरे देशों में देखो तो सब में आपको एक ब्राज़ील को छोड़ के कोई ना कोई जो है आपको अड़ंगा लगा ही देगा। चाहे वो फिर जापान में देख लो तो दोनों आपको रसिया और चीन दोनों मिलेंगे। जर्मनी में देख लो तो वहाँ पे अगर अकेला रसिया खड़ा रहता है, तो इस तरह का कारण। लेकिन अगर आप भारत को देखो तो भारत में सिर्फ अगर कोई देश है तो वो चीन ही है जो नहीं चाहेगा कि भारत को वीटो मिले। अब देखो अभी जो समिट यूएनओ में हो रहा है वहाँ पर भारत की जो बात रखने के लिए रुचिरा कम बोझ गई है, कम बोझ। और इन्होंने भारत की बात रखते हुए सीधा सीधा ये बोल दिया कि अगर आपको सीट ही बढ़ानी है तो आपको दोनों सीटों को बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि अस्थायी सदस्यता भी बढ़ानी पड़ेगी और अस्थायी सदस्यता भी बढ़ानी पड़ेगा। ये बात भारत नहीं बोल रहा है, बल्कि ये बात जो है अभी 90% देशों की आवाज़ है यही चीज़। यानी कि जितने भी देश अभी सदस्य हैं यूएनएससी के, सभी 90% देशों का भी यही कहना है। जबकि यूएनएससी की अगर आप बनावट देखो, संरचना देखो, तो ये आपको बड़ा अजीब दिखेगा। अकेला यूरोप से जो कि मात्र 5% दुनिया की आबादी को संभालता है, वहाँ से आपको 2 देश मिलेंगे। लेकिन इतने बड़े एशिया से आपको सिर्फ एक अकेला देश मिलेगा, चाइना। ताकि यहाँ पर 2 देश सक्षम है जो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिनके पास वीटो होना चाहिए, जबकि भारत और जापान है। लेकिन यहाँ पर दोनों के देशों के पास है नहीं। उसके बाद अब आ जाइए अफ्रीका में। तो देखिए जी, अफ्रीका के एक भी देशों के पास जो है वो यहाँ के वीटो पावर नहीं है। हालांकि वहाँ का अस्थायी सदस्यता तो देशों के पास है। जबकि भारत इस चीज़ के लिए पूरा पूरी जो है मुझे लगता है डिजर्व करता है। मुझे लगता है क्या ये चीज़ सही भी। अगर आप देखो तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और लगातार अग्रणशील है दुनिया की तीसरी चौथी अर्थव्यवस्था बनने के लिए। और देखो किस चीज़ में आज भारत पीछे है, हर चीज़ में लगभग ये दुनिया को आज कम्पीट कर रहा है। तो इतने बड़े पॉपुलेशन की आवाज़ सुनने के लिए अगर भारत के पास वीटो ना हो, भारत को अपनी आवाज़ रखने की वहाँ पर ताकत ना दी जाए, तो ये फिर यूएनओ का दुनिया भर के अस्थायी देशों का मेंबर कहना या फिर दुनिया भर के सुरक्षा परिषद का कुछ कहना सही भी नहीं होगा। मुझे देखना पड़ेगा फिर कि क्या करता है ये, आपको भी देखना पड़ेगा कि क्या करता है यूएनओ या फिर वहाँ का मेंबर सब। पहली बात तो ये अपना सदस्यता छोड़ नहीं रहे हैं वीटो, और ये चाहते भी नहीं है कि दूसरा देश जो है वो वीटो में आए और वीटो मिले। तो बड़ा अजीब सा अभी संरचना बना हुआ है यूएनएससी का। तो इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं, और आपके अगर किसी तरह का भी कमेंट हो तो करके जरूर बताएं, अपनी राय जरूर दें। और फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।